एक संख्या में 3 बार वृद्धि की गई, एक बार 10% बढ़ा दिया, फिर जो परिणाम आता है उस पर 20% बढ़ा दिया, फिर जो परिणाम आता है उस पर 30% बढ़ा दिया। अब टोटल उसमें कितनी वृद्धि हुई है ये हमसे पूछा है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, जब उसने पहली बार 10% बढ़ाया तो वो संख्या कितनी हो गई? 110। ठीक है, अब उसने दूसरी बार क्या बढ़ाया है? 20%, तो अब वो संख्या हो जाती है ये। ठीक है, अब उसने बढ़ा दिया 30%, तो अब ये संख्या हो जाती है ये। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमें पता लगेगा कि वो संख्या पहले 100 थी, है ना, 100 थी, 10% बढ़ाया तभी तो 110 हुई। ठीक है, वो 100 थी, अब ये सब होने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है, इसको सोल्व करने के बाद हमें पता लगेगा। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, जब 11 को हम 12 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 132, और ये गुणा 13/10। ठीक है, जब हम 132 को 13 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 13 दूनी 26, 2 13 तिया 39 और 41, 4 हासिल, 13 एकम 13 और 4 आ जाता है यहाँ पर 17। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है ये। पहले वो संख्या 100 थी। ठीक है, पहले वो संख्या 100 थी, अब हो गई वो 171.6, तो 100 के ऊपर, ठीक है, 100 के ऊपर वो कितना बढ़ गया? 71। तो टोटल जो वृद्धि हुई है वो 71.6% की हुई है। 100 के ऊपर है इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ प्रतिशत का निशान लगा दिया। दूसरा तरीका एक्स वाई रूल से, जो पहली दो वृद्धि हुई है उसमें हम एक्स वाई रूल लगाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है, ये मैंने बताया हुआ कई बार, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। जो ये प्लस माइनस के निशान है ये इनके घटने और बढ़ने पर डिपेंड करते हैं। तो पहली जो दो वृद्धि थी उसमें हम एक्स वाई लगा लेंगे, जो आंसर आएगा, फिर तीसरी वृद्धि के साथ फिर एक्स वाई लगा लेंगे। ठीक है, पहली बार 10 बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है 20। अब दोनों को गुणा करेंगे, एक्स वाई यहाँ गुणा कर दिया दोनों को, इन दोनों को गुणा करके बटे में 100 लिख देंगे, ये आ जाता है 30, और यहाँ से मिल जाता हमें 2, 32 हो गया। अब इन दोनों से ये वृद्धि हो गई, अब तीसरी है 30%, तो इसको और 30 को लेकर के हम एक्स वाई रूल लगा देंगे। 32 जमा 30, यहाँ जाता है 32 गुणा 30 बटे 100। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ हमें मिलता है 62। ठीक है, इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 96/10, ये हो जाता है 62 प्लस 9.6। इनको जोड़ने पर हमें मिलता है 71.6। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिल जाता है आंसर, और यहाँ पर सोच के साथ कंपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर जो हमें आंसर मिलता है वो सीधा प्रतिशत में ही मिलता है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। नेक्स्ट, एक संख्या में 2 बार 10% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी की गई। 2 बार 10% बढ़ा दिया, उसके बाद उसमें 20% की जो है कमी कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10-10 करके 20 हो गया और बाद में 20 की कमी कर दी तो वो बराबर हो जाएगा, नहीं। देखते हैं इसको, अंतिम प्रतिशत परिवर्तन जो आता है वो चेक करेंगे, कम आता है कि ज़्यादा आता है, उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये चेक कर लेते हैं। इसको भी दो तरीके से कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि वो संख्या उसमें भी कोई भी कमी या वृद्धि नहीं की है, वो अपने आप में अभी 100% है, वो पूरी 100% है। तो हमने जब एक बार 100 बढ़ाया तो वो कितनी हो गई? 110 हो गया। फिर से 10% बढ़ाया तो वो 110/100 हो गई। ठीक है, 110/100 गुणा 110 ये हो गई। अब क्या था कि ये कहता है कि 20% कम कर दी, 20% कम करेंगे तो आएगा 80/100। ठीक है, जब 10% बढ़ा दिया तो वो 110 हो गया।
ये कैसे आए ये मैं बता देता हूँ। पिछले सवाल में भी मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था। मान लेते हैं 100 है, तो पहली बार जब 10% बढ़ाया तो 110/100 होगा। इस 100 से 100 कट जाएगा तो अकेला ये रह जाता है ना, ऐसे ही अकेला ये यहाँ पर रह गया। ठीक है, पहला सवाल भी मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो जो संख्या 100 थी पहले, अब वो 100 से ज़्यादा हो गई है या फिर कम हो गई है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ हम ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो काट देंगे, फिर यहाँ काट देते हैं हम 4 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 गुणा 4/5 ये आ जाता है 4 8 4/5। इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9 और 6 और 8। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। अब वो संख्या पहले 100 थी, अब हो गई इतनी हो गई, तो उस संख्या में कितनी कमी आई है। 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से इसको माइनस करने पर हमें मिल जाता है 3.2। इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता वैसे तो। ठीक है, वैसे इसको हम डायरेक्ट 3.2% भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसको अब एक्स वाई से करें तो एक्स वाई से भी करेंगे। देखो, इसने पूछा था कि क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, घटेगी या बढ़ेगी। तो वो संख्या घट रही है ना, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये आंसर और ये। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये परिवर्तन हुआ है, मतलब कि -3.2% परिवर्तन हुआ है, या फिर ये परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब है कि इतनी कम हुई है, इसका मतलब भी ये है कि इतनी कम हुई है। यहाँ एक्स वाई रूल से हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि कितना कम हुआ है। 10% जो बढ़ा है, 20% घटा था, तो पहले इनको एक्स वाई रूल से सोल्व कर लेंगे। ये आ जाता है 20 और ये आ जाता है हमारे पास 1, तो ये हो गया 21। अब जो 20% कम हुआ है, अब इसके साथ एक्स वाई रूल लगा लेंगे। 20 कम हुआ है तो कम के साथ माइनस का निशान, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। 21 गुणा 20/100 एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ मिलता है 1, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 5। 21 को जब 5 से काटते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 4.2। ठीक है, अब ये माइनस का निशान ये बड़ा है, 4.2 में से 1 घटाएंगे तो 3.2 मिलेगा, माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा प्रतिशत। माइनस का निशान आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब कमी हुई है कितनी, 3.2% की। नेक्स्ट, इसको भी दो तरीके से कर लेंगे। एक संख्या को लगातार 3 बार घटाया गया 10-10% करके। ठीक है, वो पहले 100 थी, 10% घटा दिया, 90/100 रहेगी, फिर 10% घटा दिया, फिर ये रहेगी, फिर 10% घटा दिया, फिर ये रहेगी। पहले 100 थी, 10% घटाया तो ये रहेगी, फिर 10% घटाया तो ये रह गई, फिर से 10% घटाया तो ये रह गई। ठीक है, ये 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से ये 0 काट सकते हैं, 0 से ये 0 काट सकते हैं। देखो, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था कि पहले 10% घटाया तो वो रह गई 90, फिर 10% घटाया तो 90/100, फिर 10% घटाया तो ये रह गया ना। काटने के बाद हमारे पास ये बचा, 100 से ये 100 डायरेक्ट काट दिया ना, तो हमारे पास ये बच गया, यही मैंने लिखा हुआ, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको कर लो, एक ही बात है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, इस जीरो से 0 काट सकते हैं। ऊपर रह गया 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, तो ये आ जाता है 72.9। ठीक है, ये इतनी कमी हो गई। 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से इसको माइनस करने पर हमें मिलता है 27.1, इतनी कमी हुई है।
ठीक है, तो ये इसने पूछा था कि अंतिम प्रतिशत कमी कितनी हुई है, ये अंतिम प्रतिशत कमी हुई है। इसको एक्स वाई से कर लेंगे। पहले 10 बार जो 2 बार जो 10 10 कम हुआ है, पहले इसको एक्स वाई से कर लेंगे। माइनस का निशान आएगा, इन दोनों को गुना करके लिखेंगे बटे में 100, तो यहाँ प्लस का निशान आएगा, ये आ जाता है -20 और यहाँ हमें मिलता 1। ठीक है, ये आ जाता है -19। अब जो तीसरी बार 10% कम हुआ उसको भी लिख लेंगे। यहाँ जमा का निशान आएगा 19 गुणा 10 बटे 100। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है -29 जमा। इनको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ आएगा ये। ठीक है, अब -29 में से 1.9 को जब हम घटाते हैं तो हमें मिल जाता है -27.1। यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का निशान आ रहा है, ये कमी बताता है। ठीक है, तो इतनी कमी संख्या में लास्ट में हुई है जब 3 बार 10% हमने घटा दिया। इसको तो याद भी रख सकते हैं, जब किसी भी संख्या में से 3 बार 10% घटाया जाए तो या तो परिणाम ये आएगा या फिर ये कहो कि इतनी वो संख्या कम होगी। इसको तो याद भी रख सकते हैं, ये सवाल कई बार आता है, मेंसुरेशन के सवाल में भी आता है, मेंसुरेशन के चैप्टर में भी ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसको डायरेक्ट मैं एक्स वाई से कर देता हूँ। दूसरा तरीका है इससे आप लोग करके देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट एक्स वाई से कर लेते हैं। इसको 10% बढ़ाया फिर 20% कम कर दिया, 10% बढ़ाया फिर 20% कम कर दिया, इसलिए माइनस का निशान, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आएगा और ये। ठीक है, इनको सोल्व करने पर यहाँ मिलता -10 माइनस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और ये 2, तो -12 में मिल जाता है। ठीक है, अब जो -12 आंसर आया इसके साथ हम जो तीसरा जो स्टेप था 30% की वृद्धि हुई है, इसको एक्स ले लिया, 30 को वाई ले लेते हैं। वृद्धि हुई है तो प्लस का निशान 30, इनको गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस का निशान इसलिए क्योंकि एक माइनस एक प्लस से दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आता है। ठीक है, अब यहाँ हमें मिल जाता है, ये तो हो गया 18, इसको सोल्व करेंगे 0 से, ये 0 कट गई। ठीक है, 12 3 36, 36 बटे 10 है तो ये आएगा। ठीक है, अब 18 में से जब हम ये माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 14.4%। इसने पूछा था कि अंतिम प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यह प्रतिशत परिवर्तन है, वृद्धि हुई है क्योंकि जमा का निशान है, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, तो ये प्रतिशत परिवर्तन लास्ट में हुआ है, मतलब कि वृद्धि हुई है कितनी, 14.4% की।